सिंह। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है और 2 व्हील ड्राइव है और 4 व्हील ड्राइव के क्या फ़ायदे रहते हैं। देखिए सबसे मेन चीज़ है, अगर 4 व्हील आपको पता ना हो तो उसके देखने के लिए आप देखोगे हमारे पास एक और ट्रैक्टर खड़ा है। इसके अगर फ्रंट व्हील देखोगे आप, इसमें कहीं भी जो हम आम भाषा बोलते हैं गुड्डियाँ वगैरह नहीं बनी हुई, टायर के ऊपर लग्स वगैरह नहीं बने हुए। पहला पहचान तो ये हो गया। और दो इसी में हम इधर देखेंगे तो ट्रैक्टर पे देखिए, इसमें जो फ्रंट व्हील है हमारे जैसे कि पिछले पहियों के ऊपर होते हैं, है ना। तो सेम टू सेम देखिए, पहले इसके ऊपर भी पूरा लग्स वगैरह बने हुए हैं। तो जिस ट्रैक्टर में भी ऐसे व्हील लगे होंगे तो समझ जाइए कि वो हमारा जो है ट्रैक्टर वो 4 व्हील ड्राइव है। अब 4 व्हील ड्राइव और क्या पहचान होती है, अगर आप इस पर थोड़ा नीचे देखेंगे तो, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव का मतलब ये है तो होता है कि आपको इसको चाल देनी पड़ती है। वो ड्राइव हम कहाँ से देंगे, देखिए यहाँ पे अगर देखिए ना, जैसे बस ट्रक में आपने देखा होगा नीचे एक प्रोपेलर शाफ्ट जाती है, तो इसमें सेम टू सेम प्रोपेलर शाफ्ट आ रही है जो गियर बॉक्स से सीधा आ रही है। तो जिस ट्रैक्टर में ऐसा 4 व्हील ड्राइव होगा तो उसमें नीचे से आपको ड्राइव दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं आपको 2 व्हील ड्राइव में कहीं भी ऐसी प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह नहीं मिलेगी। ये हमारा जो होता है 2 व्हील ड्राइव रहता है, इसमें आगे वाले पहियों में चाल नहीं रहती, ये खाली स्टीयरिंग का काम करते हैं। आपको ट्रैक्टर किधर मोड़ना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दाएं बाएं, जहां मोड़ना, खाली हम स्टीयरिंग से इसको घुमा सकते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन इसमें ड्राइव नहीं रहेगी। और इसमें हमारे जो फ्रंट व्हील है दोनों काम करेंगे, मतलब आप स्टीयरिंग से इसको जिससे टर्न करना है, मोड़ना है, वो भी काम करेगा और साथ में हमको ट्रैक्शन पावर ही देगा। ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव होता है। जैसे देखिए हम कोई भी इम्प्लीमेंट लगाते हैं फील्ड के अंदर आप कोई भी इम्प्लीमेंट लगाते हैं, एमबी प्लाव चलाते हैं, डिस्क प्लाव चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, या बहुत सारी हमारे पास हैवी ड्यूटी आजकल मशीनें आ गई हैं, उनको चलाने में क्या होता है कि रियर व्हील खाली अगर स्लिप मार देते हैं, ठीक है ना, तो स्लिप निकाल देते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्शन पावर कम हो जाती है, मतलब खिंचाव शक्ति हमारी जो ट्रैक्टर वो कम रह जाती है। तो ऐसे में अगर आप इसको 4 व्हील ड्राइव लगा के चलोगे तो वो उस इम्प्लीमेंट को आराम से खींच सकते हैं और हम उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। मतलब जो 2 बार का काम होगा वो आपका 1 बार में हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लो एक व्हील रियर व्हील खाली स्लिप कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, फिर हमारी मजबूरी ये रहेगी कि हम उसको आधा लोड लेके आएंगे। जैसे मान लो मिट्टी खींचनी है, हमने आज लेजर लेवलर लगा के रखा है अगर हमारा 2 व्हील ड्राइव होगा तो हम क्या करेंगे, आधी मिट्टी इस बार लेके आएंगे, फिर दोबारा घूम के जाएंगे दूसरे चक्कर में, फिर दूसरी मिट्टी लेके आएंगे। लेकिन अगर 4 व्हील ड्राइव 4 व्हील हमारा लगा होगा तो हम 2 बार की मिट्टी को 1 बार में पूरा समेट के लेके आएंगे। तो उससे क्या करें, हमारा समय का बचत हो जाएगा और डीजल का भी बचत हो जाएगा। 2 बार का मतलब उतना नहीं होगा। तो हमारा आप देखिए कि इसको हम 4 व्हील और 2 व्हील ड्राइव कहाँ से करते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे लीवर दे के रखा है, लगा के दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, अगर इसको आगे करोगे तो 2 व्हील ड्राइव चलेगा, अगर हम इसी लीवर को पीछे करके लगाते हैं तो वो हमारा जो हो जाएगा वो 4 व्हील ड्राइव हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आप लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आपको 4 व्हील ड्राइव नहीं करना है। जैसे मान लो रोड पे ट्रैक्टर खाली लेके चल रहे हो, या मान लो ट्रांसपोर्टेशन ही खाली लेके जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आपको 4 व्हील लगा के नहीं चलना। क्योंकि 4 व्हील जब हम इसको गियर लगाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा लोड पड़ता है थोड़ा सा इंजन के ऊपर, मतलब उससे क्या होता है, थोड़ा डीजल का खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसी कभी भी पोजीशन में अगर मान लो आप काम नहीं कर रहे हैं, खाली ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे हैं, मान लो इम्प्लीमेंट अभी ऊपर उठा के रखा है जैसे हमने लेजर लेवलर, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको घर के लिए जाना है या घर से लेके आना है, फील्ड के अंदर, फार्म के अंदर लेके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में कभी भी आपको 4 व्हील ड्राइव नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये आपको इसको बढ़िया से इस्तेमाल करना है। इसमें मतलब इसकी देख रेख प्रॉपर करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हम रियर व्हील के अंदर ऑयल वगैरह चेक करते हैं तो फ्रंट व्हील में पूरा ऑयल वगैरह भरा रहता है, फ्रंट एक्सल वगैरह होता है, फ्रंट एक्सल इसकी ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है, यूनिवर्सल जॉइंट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू जी।